जय श्री राम। दोस्तों, हम आज रामकृष्ण मिशन आश्रम में है और यहाँ से जीवन को जानने, पहचानने, समझने और खोजने की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा की शुभ शुरुआत करते हैं। विषय है दौड़े नहीं, भागे नहीं, भटके नहीं, त्यागे नहीं, बस केवल बेहोशी के भरे बाजार में रहकर, होश में रहकर, होश में जीकर जागने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को यथार्थ रूप से जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करें और साक्षी भाव के साथ में हम इस जीवन को जिए तो सचमुच हम हमारे जीवन में हम जो है, जैसे है, वैसे के वैसे हम अपने आप को स्वीकार करेंगे। हम हमेशा ताउम्र कुछ होने की, बनने की, बताने की, जताने की, दिखने की, दिखाने की, बताने की, जताने की, दर्शाने की बाजारू प्रक्रिया में हम अपने अनमोल जन्म और जीवन को समर्पित कर देते हैं और इसी प्रक्रिया के कारण हम अपना वास्तविक स्वाभाविक जीवन चाह कर भी जी नहीं पाते। जीवन हमारा है, अपना है, लेकिन इसे जीते हैं लोगों की इच्छाओं, अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर। हमारे द्वारा किया जाने वाला मनसा वाचा कर्मणा, मन के माध्यम से सोचना, वाणी के माध्यम से बोलना और कर्म के माध्यम से क्रिया करना, कर्म करना इत्यादि तमाम तरीके की घटनाएं हमारे घर को, परिवार को, समाज को, संसार को, गांव को, गली को, मोहल्ले को, देश को, दुनिया को प्रभावित करे या न करे, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हमें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी जो भी काम करें, वह कर्म करते वक्त हमें 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार समझना चाहिए कि हम कब, कहाँ, क्या सोच रहे हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या बोल रहे हैं और कब, कहाँ, कौन सा कर्म किस आधार पर कर रहे हैं। आखिर हम दौड़कर, भागकर, भटककर, त्याग कर कहाँ जाएंगे? पंच तत्व की देह बनी है और पंच तत्व की देह के भीतर ही पंच विकार है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पंच विकार जो है वो हमारी देह के भीतर है। अब अगर हम हिमालय की गुफा में चले जाएंगे तो भी पंच तत्व के विकार हमारे भीतर रहेंगे। हम घर, परिवार, समाज, संसार में रहेंगे तो भी पंच विकार हमारे भीतर रहेंगे। हम सांसारिक गृहस्थ जीवन को जिएंगे, व्यापारी, दुकानदार का जीवन जिएंगे तो भी पंच विकार हमारी पंच तत्व की देह के भीतर रहेंगे। और अगर हम साधु, सन्यासी, संत बनेंगे तो भी पंच विकार हमारे भीतर रहेंगे। फिर दौड़ना, भागना, भटकना, छोड़ना और त्यागना, इस अहंकार को हम क्यों पालें? जब कोई भी साधक साधना पर बल देता है और वह आंतरिक, अंतर्मुखी, मौन, ध्यान, होश, साक्षी, बोध की आंतरिक आध्यात्मिक साधना पर बल देते हुए जब वह मौन की यात्रा, मुक्त रहने की यात्रा प्रारंभ कर देता है तो साधक के जीवन में कई
महत्वपूर्ण, मूल्यवान और क्रांतिकारी रूपांतरण घटित होते हैं। यानी कि व्यक्ति और पदार्थ के संबंधों और संपर्कों पर आधारित धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, इन सब के अहंकार और इन सब के मोह से अगर मुक्त हो जाए तो मित्रों, हम संसार में घर, परिवार, समाज में रहकर, जीकर मुक्ति की महान यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सत्य को जानने की, पहचानने की, समझने की, खोजने की भूख, तड़प, प्यास हमारे भीतर कितनी है, यह हम स्वयं ही तय कर सकते हैं। हर क्षण जब हम भीतर की दुनिया की खोज करते हैं तो हम अपने आप को जानने, पहचानने, समझने और खोजने का प्रयास करें। हम घर, परिवार, समाज, संसार में रहते और जीते हुए साक्षी भाव के साथ में, बोध के साथ में इस जीवन को जिएंगे और साक्षी भाव के साथ में रहेंगे तो निसंदेह हम इस अनंत संसार में, असीमित ब्रह्मांड में, इस सीमित जीवन में बहुत कुछ जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे और खोज पाएंगे। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारी वाणी और विचारों की यात्रा से जुड़े हैं और जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।